गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया था। हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याएं। आज मैं आपको परिमेय संख्याओं में ही एक अन्य टॉपिक कराने जा रहा हूं और वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। इसका उत्तर होता है अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने आपको ये दो परिमेय संख्या दी। मान लीजिए 1 और 2। मैंने कहा इसके बीच में कितनी संख्या है। आप कहेंगे सर इसके बीच में 1 सही 1/2 या 1.5 या 3/2। ये तीनों ही एक ही बात है। हमने कहा और, आपने कहा सर इसके बीच निकल जाएगी। हमने कहा और, आपने कहा इसके बीच निकल जाएगी। हमने कहा और, तो इन दोनों के बीच निकल जाएगी, इन दोनों के बीच निकल जाएगी। अनंत संख्याएं हैं। किसी भी सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है और प्रत्येक बिंदु किसी संख्या का निरूपण करता है। वो बात अलग है कि वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। आया समझ में? कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अनंत रूप से परिमेय और अनंत रूप से अपरिमेय संख्याएं विद्यमान रहती है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की दो विधियां हैं आपके कोर्स में। पहली वैकल्पिक विधि और दूसरी माध्य विधि। दोनों ही विधियां मैं आपको समझाता हूं। आप कोई सी भी दो परिमेय संख्याएं लें। परिमेय संख्याएं तीन प्रकार से ले सकते हैं आप। पहला, दो परिमेय संख्या मान लीजिए आपने 3 और 4 दी। 3 एवं 4 के बीच आपसे कह दिया जाए कि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। पहले मैं आपको 9 से सिखाता हूं, क्योंकि एक बार आपको थोड़ा आसान तरीका सिखा दिया तो फिर आप, आसान तो वो भी है, 10 करेंगे तो भी आसान ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 से अधिक कोई भी संख्या लो। जैसे मैंने 10 लिखा था तो 10 से अधिक लो, लेकिन ध्यान रहे ऐसी संख्या लें जिसका गुणा भाग करने में आसानी हो, समय बचे। तो 9 से अधिक, मान लो मैंने 10 लिया तो 3 को मैं लिखूंगा, देखिए यह है 3 और यह है 4। इनके बीच 10 संख्या हमको ढूंढनी है। 3 को हम भिन्न रूप में 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 की तुल्य भिन्न बनाइए, तुल्य भिन्न। आपको कितनी संख्या ढूंढनी है?
9, तो n बराबर हो गया 9, इसमें 1 जोड़िए, n प्लस 1 बराबर हो गया 10। ये आपका गुणांक है। आपको 10 ध्यान रखना है, जितनी संख्याएं ढूंढनी हो उससे अधिक कोई भी ले लो, 10, 20, 100, 1000 कुछ भी ले सकते हो। 3/1 की 10 से तुल्य भिन्न बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3/1, अंश और हर दोनों में 10 से गुणा कर दें, इसको अब हम कहेंगे 30/10। ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं 4/1, और 4/1 की तुल्य भिन्न बन गई, अंश और हर को 10 से गुणा करने पर 40/10। अब 30/10 और 40/10 के बीच परिमेय संख्याएं नो ज्ञात करनी है आपको। अब आप इसको क्या कहेंगे, 30/10। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बड़े स्केल पर बना देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। ये था 3, ये 4, 3 को हमने लिखा 30/10, 4 को हमने लिखा 40/10 तुल्य भिन्न बनाकर। अब इनके बीच में 9 संख्याएं बताओ, बोलो। 31/10, 32/10, 33/10, हर में वही रहेगा, हर नहीं बदलेगा, हर समान रखना है। 34/10, ऐसे करके 39/10 तक पहुंच जाइए। ये छोटे से बड़े का क्रम है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 2/3 और 4/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ये 2/3, ये 4/7। जब कभी भी भिन्न रूप में संख्याएं दी गई हो तो सबसे पहले इनका हर समान करें। तो आप लिखेंगे 2/3, यहां कॉमा लगाएंगे, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। 4/7, 21 आया लघुत्तम, 14 और इधर आ जाएगा 12। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, 14/21, और इसको लिखेंगे 12/21। ये इनकी तुल्य भिन्न है, समान हर वाले तुल्य भिन्न। अब वही तरीका काम में लेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है हर समान होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप माध्य देखेंगे, माध्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर समान करना है। वैकल्पिक विधि में हर समान होना चाहिए, नहीं है तो करो, जैसे मैंने अभी लघुत्तम लेके कराया। अब आपको कितनी संख्याएं देखनी है, 5, 2/3 एवं 4/7 के बीच मान लीजिए 7 संख्या ढूंढनी है, 7 संख्या। तो 7 से बड़ा अंक कौन सा हुआ, 8, 9, 10, बहुत सारे अंक हैं, तो हम वो अंक लेंगे जिससे गुणा करने में आसानी रहे। तो 14 को 8 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आसानी है 10 से, तो आप शून्यांत वाली संख्या लें जिसके अंत में शून्य आता हो। तो आप लिखेंगे 14/21 की तुल्य भिन्न 7 के लिए आप गुणांक रख लें अब 10। गुणांक क्या हो जाएगा 10, n+3 हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो तुल्य भिन्न क्या हो गया 140/210, 10 से अंश में 10 से हर में गुणा करेंगे।
और ये हो गया 120 बटा 10, 210। इनकी तुल्य भिन्न बनाने के लिए 10 से इधर गुणा, 10 से इधर, 10 से इधर, 10 से इधर, ये किया। अब देखिए 140 और 120, इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 120। बड़ी कौन सी है? 140। हर समान है, तो आप यहीं से शुरू करेंगे 120 के बाद। देखो कितनी संख्याएं मिल गई हमें 120 से 140 के बीच, कितनी संख्याएं मिली? 19 संख्याएं। और हमें चाहिए कितनी? केवल 7। तो आप कोई सी भी संख्या लिख दो 120 से 140 के बीच। जैसे आपने लिखा है 121 बटा 210, बीच नीचे बटा लगाना नहीं भूलना है, हर को नहीं भूलना है। 125 बटा 210, 128 बटा 210, 131 बटा 210, 132 बटा 210, 137 बटा 210, 138 बटा 210 और 139 बटा 210। एक तरीका तो ये वैकल्पिक विधि का। वैकल्पिक विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हर समान रखना है। जहां हर नहीं है वहां पर हर एक मान लेना है, जहां हर दिया हुआ है वहां पर लघुत्तम से समान मानना है, और जहां पर समान हर दिया हुआ है वहां कुछ नहीं करना, सीधा इस स्टेज पर आ जाना है, उनकी तुल्य भिन्न निकालनी है। ये तो हो गया आपका वैकल्पिक विधि। और अब माध्य विधि। माध्य विधि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, और ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी नहीं, छठी में। माध्य विधि से दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना, दो पूर्णांकों के बीच में। तो इसका एक सूत्र होता है, उसको बच्चों बहुत अच्छी तरह आप लोग याद कर लेंगे। माध्य विधि द्वारा हम बिल्कुल बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहली बात ये ध्यान देना, माध्य विधि द्वारा ठीक मध्य वाली, बिल्कुल बीच वाली, ठीक मध्य वाली संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें हर समान करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र है इसका, बहुत ध्यान से देखेंगे, सूत्र को विशेष रूप से याद रखेंगे। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ये इसका सूत्र है माध्य ज्ञात करने का। इसको शॉर्ट में लिखें तो a प्लस बी बटा 2। a पहली संख्या है और b दूसरी संख्या है, और इसके निरूपण का तरीका यह भी हो सकता है 1 बटा 2 a प्लस बी। किसी भी माध्य द्वारा किसी भी संख्या के बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में तीन एवं 4 के बीच 3 संख्याएं ज्ञात करो। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 3 संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, पहली संख्या के लिए ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है। अब इनके ठीक बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? तो पहली संख्या 3 व 4 के मध्य संख्या या अंक क्या आएगा? 3 प्लस 4, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, यानी कि 7 बटा 2।
ये हुआ आपकी 7। ये तरीका केवल तभी काम होगा, तभी काम में आएगा जबकि कम संख्याएं ढूंढनी हो, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समय लगता है। अब मैं यहां पर ढूंढता हूं 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी चाहिए संख्या, एवं 7/2 के बीच कौन सी संख्या आएगी? बोलो। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 7/2 और इसका भी आधा। हल करो, इसको हल करना आना चाहिए। सबसे पहले लघुत्तम लेकर के ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करो। किसी संख्या के हल में कोई संख्या नहीं है तो इसको 1 लगा दो। यह हो गया 13/4। यह आ गया 13/4। मिल गई 2 संख्याएं, एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब अपन यहां देख लेते हैं 7/2 एवं 4 के बीच, 7/2 एवं 4 के बीच जो संख्या होगी क्या होगी? 7/2 प्लस 4 के बटे में कुछ नहीं है, ये 1/2 करना मत भूलना। तो 1/2, 2 आया लघुत्तम, 7 + 8 15/4। अब यदि आपको और भी ज्यादा ढूंढनी हो तो कोई सी भी 2 क्रमागत संख्या ले, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच यहां जाएगी, इन दोनों के बीच यहां आ जाएगी, है ना? आप इन दोनों के बीच भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सी भी 2 संख्या ले, लेकिन इन दोनों के बीच होनी चाहिए कोई सी भी संख्या। आज मैंने आपको वैकल्पिक विधि और माध्य विधि बताई है, पूर्णांक बताए हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में बताया है और संख्या रेखा पर निरूपण बताया है। अब थोड़ा सा टॉपिक आपको और बता देता हूं। संख्या रेखा पर निरूपण के अन्य उदाहरण जो कि आपके काम आएंगे। यहां से मैं आपकी प्रश्नावली चालू कर देता हूं। प्रश्नावली चालू करने के लिए देखिए 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि हर क्या है। पहले तो ये देखिए संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? संख्या है हमारी धनात्मक। दूसरा पॉइंट ये देखिए हर क्या है? हर हमारा 4 है। 7 में 4 का भाग देंगे तो 2 से कम संख्या आती है, तो यानी कि आपको 2 तक जाना है। ये 0, ये 1 और ये 2। 4 2 से छोटी है ना, 4 ये 7 जो है, 7 में 4 का भाग देंगे तो 2 से कम मान आएगा, तो हमको 2 तक जाना है। यहां कहीं आपको 7/4 मिलेगा। बात आई समझ में? अब जितना हर है उतने भागों में, सुनिए एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूं मैं आपसे। किसी कागज को 10 भागों में बांटना है, काटने हैं 10 टुकड़े, कितनी बार कैंची चलाएंगे? 10 बार? नहीं। किसी कागज को 10 टुकड़ों में काटना है तो 9 बार कैंची चलेगी। कैसे? 2 बार देखिए। एक कागज को 2 भागों में बांटना है, कितनी बार कैंची चलाएंगे? 1 बार। एक टुकड़ा आपको स्वतः ही मिलेगा। ऐसे ही जब किसी संख्या को 4 भागों में बांटना है तो कितने पॉइंट लगेंगे, कितने चिन्ह लगेंगे, कितनी जगह आप काटेंगे? 3। तो 1 2 3, 1 2 3। ये हर हमें ये बताएगा कि 2
कितने चिन्ह लगेंगे, इससे एक कम। तो बोलो ये पहला निशान क्या आएगा, 1/3, 1 का 3 हिस्सा क्या है, 1/4, सॉरी 2/4, 3/4, और ये हुआ 4/4, 4/4 को कहेंगे 1, ये हुआ 5/4, ये हुआ 6/4, और ये वाला चिन्ह हुआ आपका 7/4। ये हो गया संख्या रेखा पर 7/4 का निरूपण। अब एक सवाल है आपका कि -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसी का दूसरा है, -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। आप एक चीज का ध्यान देंगे, अब संख्या कैसी है, ऋणात्मक। हर में क्या है, 6 टुकड़े चाहिए हमें। हर बड़ा है अंक में और अंश छोटा है, यानी कि 1 से कम संख्या होगी। यहां पर 6 होता तो 6 एकम 6, 1 से कम होगी, तो आपको केवल 1 लिखना है, वो भी माइनस का। अब आप उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे, माइनस की दिशा 0 से बाईं तरफ होती है। कितने चिन्ह लगाएंगे बोलो, 5, तभी तो 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। आया समझ में, 6 टुकड़े हो गए, तो बोलो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये जो 1 है ये बढ़ गया -6/6। हो गया 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6। क्या चाहिए आपको, -5/6। यहां तीर का निशान लगा दो, ये हुआ संख्या रेखा पर माइनस का 5/6 का निरूपण। धनात्मक संख्या है तो दाईं तरफ 0 के, ऋणात्मक है तो बाईं तरफ, और हर यह बताएगा कि हमें कितने चिन्ह लगाने हैं, यानी कि इससे एक कम। 4 भाग में बांटना है तो 3 चिन्ह लगेंगे, 6 में बांटना है तो 5 चिन्ह लगेंगे। ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में -2/11, -5/11, -9/11 का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, और वो आप एक बार फिर समझ लीजिए, घर पर सभी सवाल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल, -2/11, -5/11, -9/11 का रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम बाईं तरफ चलेंगे। -2/11, -5/11, -9/11, हर ज्यादा अंश कम। हर ज्यादा अंश कम मतलब 1 से कम संख्या। एक बार मिल जाता ना भाग, 11 होता तब 1 बच जाता, तो यानी कि माइनस का 1। 11 टुकड़े करने हैं कागज के, कितने चिन्ह लगाएंगे, 10। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गिनती बोलो, चिन्ह का ध्यान रखना है। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। कौन कौन सा चाहिए आपको, एक तो -2/11। तो जब -2/11, -5/11, -9/11 चाहिए, तो ये फालतू की खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट दूसरे निशान पर लिखे -2/11, यहां पर लिखे -5/11, और यहां पर ये बीच के नहीं लिखे। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और आपको खुद को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले की तो बात छोड़ो। और -9/11, सॉरी, -9/11 आपका यहां पर आएगा। पहला और दूसरा सवाल हो गया है 1.2 का। एक और सवाल देखिए,
2 से छोटी संख्या बताओ 5। कितनी संख्या बता सकते हैं? अनंत। करोड़ बता सकते हैं, करोड़। कैसे? ये 0, इधर चलूं तो 1 और इधर चलूं तो 2, इधर चलूं तो अनंत, इधर चलूं तो -1, इधर चलूं तो -2, इधर चलूं तो अनंत, इधर चलूं तो बड़ी संख्या, इधर चलूं तो छोटी संख्या। ये आप किसी गाने की तरह याद कर लो। गाने बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप 4 बोल देंगे। ऐसे ही फटाफट इसको याद करें। दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ बड़ी संख्या, बाईं तरफ छोटी संख्या, और शून्य, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। राइट? अब बताइए 2 से छोटी 5 संख्या। 2 से छोटी, छोटी मतलब इधर जाना है। 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, कितनी भी संख्या बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं। -2 से बड़ी 5 संख्या। अब आप इधर चलो, इधर मुंह बना लो, अपना मुंह इधर कर लो, बड़ी संख्या है तो इधर चलो। -1, 0, 1, 2, कितनी भी संख्या। यह प्रश्नावली आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। कल आप जब भी आएंगे प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट। कल से यानी कि नेक्स्ट डे जब भी मैं आऊंगा, नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया पार्ट चालू होगा। धन्यवाद।